नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं रौनक और आप देख रहे हैं फन तंत्र। और कल दोपहर 3:36 पर देश की उम्मीदें एकदम से परवान चढ़ी। टोक्यो के बॉक्सिंग रिंग में नीले कपड़े पहनकर जब एमसी मैरी कॉम ने कदम रखा तो हमारी समझ में आया कि ब्लीड ब्लू सिर्फ क्रिकेट में नहीं करना होता है। बॉक्सिंग रिंग की तरफ बढ़ते हुए मैरी कॉम कॉन्फिडेंट लग रही थीं, लेकिन कॉन्फिडेंट तो उनकी ओपोनेंट कोलंबिया की वेलेंसिया भी थी। रेफरी का इशारा मिलने के फौरन बाद वेलेंसिया 2 छलांग लगाकर ही मैरी कॉम पर हावी हो चुकी थी। 3 मिनट का ये राउंड खत्म होते होते ये बात पता चल गई थी कि दिन मैरी कॉम का नहीं है। लेकिन एक शायर कह गया है कि गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल चलें। दूसरे राउंड में जबरदस्त वापसी करते हुए मैरी कॉम ने 2 के मुकाबले 3 जजेस का भरोसा जीता और भारत की वापसी करा दी। आखिरी राउंड में वेलेंसिया अपनी फुर्ती का फायदा उठाकर 3-2 से जजेस का वर्डिक्ट ले गई और इस तरह भारत की सबसे प्रभावी मेडल की उम्मीद मैरी कॉम हार कर बाहर हो गई। लेकिन खेल के बाद असली खेल शुरू हुआ। कल अपनी हार का अनाउंसमेंट होने पर भी मैरी कॉम इतनी खुश दिखी कि 5-10 सेकंड के लिए तो मैं कंफ्यूज हो गया कि कहीं मैंने अनाउंसमेंट गलत तो नहीं सुन ली, कहीं मैरी कॉम जीत तो नहीं गई, क्योंकि ऐसा कैसे हो सकता है कि अपनी हार पर कोई इतना खुश हो जाए। फिर मुझे लगा कि शायद मैरी कॉम अपनी हार पर नहीं बल्कि वेलेंसिया की जीत पर खुश थी। लेकिन फिर रात तक मैरी कॉम ने एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने खराब जजिंग को अपनी हार की वजह बताया। उन्होंने कहा कि वो रिंग से बाहर निकलने तक भी खुश इसलिए थी क्योंकि उनको लगा था कि वो जीत गई, लेकिन उनके अकॉर्डिंग जजेस ने रायता फैला दिया। लेकिन रूल्स के हिसाब से आप ओलंपिक जजेस के खिलाफ फॉर्मल प्रोटेस्ट नहीं कर सकते, यानी भारत को ये रिजल्ट मानना ही पड़ेगा। हालांकि मैरी कॉम ने खुशखबरी ये दी कि वो अभी बॉक्सिंग करना जारी रखेंगी, लेकिन ओलंपिक्स में ये उनकी आखिरी अपीयरेंस थी। लेकिन रिजल्ट चाहे जो आया हो, ये हमारी खुशकिस्मती ही है कि हम इतने सालों तक मैरी कॉम को बॉक्सिंग करते देख पाए। और हो भी क्यों ना, एक ऐसे देश में जहां पर मेजर ध्यानचंद, सचिन तेंदुलकर, विश्वनाथन आनंद, कपिल देव, पीटी उषा, मिल्खा सिंह और महेंद्र सिंह धोनी सरीखे खिलाड़ी रहे हैं, वहां पर देश का एक बहुत बड़ा और खेलों की समझ रखने वाला वर्ग मैरी कॉम को भारत का सबसे बड़ा स्पोर्ट्स पर्सन मानता है। 6 बार वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियन, एक ऐसा अचीवमेंट जो कोई भी खिलाड़ी अब किसी भी खेल में शायद ही करके दिखा पाए। कैसा होता है मैरी कॉम होना, कैसा होता है देश के उस हिस्से से आना जो आज भी ज्योग्राफिकली और सोशली बाकी देश से अलग ही माना जाता है। कैसा होता होगा एक औरत होना जो बॉक्सिंग जैसा खेल खेल रही है, एक ऐसा खेल जो उनके पिता सिर्फ इसलिए नहीं चाहते कि वो खेलें क्योंकि बॉक्सिंग करने वाली से शादी कौन करेगा। कैसा होता है मणिपुर के एक छोटे से गांव से निकलकर पूरी दुनिया पर छा जाना। कैसा होता होगा 3 बच्चों की मां होकर चैंपियन कहलाना। कैसा होता होगा एक ऐसी सोसाइटी में रहना जहां पर लोग रियल लाइफ मैरी कॉम से ज्यादा रियल लाइफ मैरी कॉम यानी प्रियंका चोपड़ा का चेहरा पहचानते हैं। शायद इन सारे सवालों के जवाब हमें कभी ना मिले, क्योंकि मैरी कॉम होना कैसा होता है ये अब कोई और कभी नहीं समझ पाएगा। मैरी कॉम एक ही थी और एक ही रहेंगी। हार हो या जीत, हम देशवासियों का सर हर बार गर्व से ऊंचा करने के लिए शुक्रिया मैरी कॉम। और अंत में सिर्फ मैं इतना ही कहूंगा कि हर कौम को मैरी कॉम पर नाज है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे जरूर लाइक करिएगा और भी लोगों तक पहुंचाइएगा, इसे जरूर शेयर करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो आप देख कहां से रहे हैं। थैंक यू बोलिएगा मैरी कॉम को अपनी तरफ से भी। हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। जल्दी मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।